क्विंटन डिकॉक की धर्मपत्नी ग्राउंड में बैठकर अपनी घड़ी दिखाते हुए एक तस्वीर डालती हैं जिसमें कि एक वार्निंग आई होती है कि जहां पर आप हो वहां का जो साउंड है वो 95 डेसिबल के ऊपर जा रहा है। और अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आप 10 मिनट के लिए भी रुक गए तो आपको टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकता है। और ऊपर कैप्शन लिखा था, व्हेन एमएस धोनी कम्स टू बैट। ये करिश्मा है इस समय महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि भारतीय क्रिकेट के लिए बन चुका है। मतलब अभी जिस तरह के हालात, जिस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है ना, उसको देखकर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एमएस धोनी का पार्ट 2 आएगा। मतलब वो जो द अनटोल्ड स्टोरी आई थी ना, सुशांत सिंह राजपूत वाली, उसका पार्ट 2 भी आएगा। क्योंकि हमने जो अभी तक देखा था उस मूवी में, वो तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आधी कहानी थी। उसके बाद तो एक दूसरी कहानी शुरू हो गई। आज की तारीख में आप चेन्नई को किसी भी ग्राउंड पर भेज दीजिए, किसी भी ग्राउंड पर, इवन मुंबई के वानखेड़े से लेकर लखनऊ के एवाना तक, हर एक ग्राउंड चेन्नई का होम ग्राउंड बन जाता है। और उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा हाथ है वो है थला का। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी रन बना रहे हैं, नहीं रन बना रहे हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बंदा कहां बैटिंग करने आ रहा है। बस उनको इस बात से मतलब है कि यार एक बॉल खेलने के लिए धोनी आ जाए, लेकिन आ जाए। और महेंद्र सिंह धोनी भी उस बात का पूरा ध्यान रखते हैं। जब दिख जाता है कि भाई बॉलें कम बची हैं और विकेट कम गिरे हैं, बंदा ऊपर आ जाता है। जब दिख रहा होता है कि हाँ विकेट जल्दी गिर रहे हैं और टाइम है, बंदा लेट आता है। और मैच दर मैच जो परफॉर्मेंस है भाई साहब, उस परफॉर्मेंस के खिलाफ तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आईपीएल के इतिहास में 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी है महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम है। करीब 65 छक्के ये आखिरी मैच में, आखिरी ओवर में मार चुके हैं। इन टोटल रन की बात करें तो 750 से भी ज्यादा रन इन्होंने अब तक के अपने आईपीएल करियर में बनाए हैं। इसी आईपीएल की बात कर लो, अभी तक इस आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी पिछले 5 मैचों में अगर हम बात करें तो आउट ही नहीं हुए। वो हार्दिक पांड्या के खिलाफ जो 4 बॉलों में 20 रन मारे थे, वो तो याद ही होंगे आपको। कल भी कुछ ऐसे ही हुआ। कल चेन्नई की टीम स्ट्रगल कर रही थी, 140 के स्कोर बना हुआ था, काफी स्ट्रगल चल रही थी। और उस मौके पर महेंद्र सिंह धोनी ने 9 बॉलों में 28 रन मार दिए और जैसे तैसे स्कोर 176 पे पहुंचा। वो बात अलग है कि वहां पर चेन्नई हार गई, बट चेन्नई को एक कॉम्पिटिटिव स्कोर देने में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा हाथ था। अब आप जरूर कहेंगे कि भैया तुम तो बिल्कुल थाला की ही बातें कर रहे हो, तुम तो सकता उनके फैन हो। भाई है जो ये बोलते हैं कि नहीं भैया उस बंदे ने आखिर किया ही क्या है इंडिया के लिए, उन लोगों से तो देखिए मेरे को बिल्कुल सरोकार है भी नहीं। क्योंकि आपका अलग पैमाना है चीजों को नापने का, मेरा अलग पैमाना है। अगर कोई क्रिकेटर हार जीत से परे उठकर अगर कोई क्रिकेटर फैंस को एक एक तरीके से बॉन्ड करने का काम कर रहा है, तो आखिर इसमें परेशानी क्या है? खिलाड़ी को सिर्फ नजर भर देख लेने के लिए अगर उसकी बस को घेर लिया जाता है, तो आप समझ लीजिए ना उस प्लेयर का करिश्मा क्या है। मतलब नवाबों का शहर लखनऊ जब चेन्नई की टीम खेलने के लिए पहुंचती है, तब वहां उसको ऐसा लगता है कि वो चेपॉक में 10 साल बाद आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उसको वेलकम मिलता है, वो वेलकम इतना ज्यादा विस्मरणीय रहता है। बस को घेर लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कहां से कहां बस निकलेगी, कुछ नहीं पता है क्योंकि पब्लिक इतनी पागल हो रही है। एयरपोर्ट पर लोग भीड़ लगाए खड़े हैं कि यहाँ बस धोनी की एक झलक देखने के लिए मिल जाए। जब इतना कुछ चल रहा होता है ना, तब एक प्लेयर अपने आप में किस तरीके से अपने फैंस को एड्रेस करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महेंद्र सिंह धोनी इस बार के आईपीएल में कप्तानी नहीं कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया है। पूरी मेंटरशिप धोनी की लेकिन ऋतुराज को मिल रही है। बैटिंग की बात करें तो धोनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बंदे के पैर में परेशानी है, वो चिन्ना थला। सुरेश रैना के साथ में अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि महेंद्र सिंह धोनी अलग ही लड़खड़ाते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे थे। पैर में परेशानी है, ये बात क्लियर तौर पर पता है। पिछले साल का पूरा आईपीएल घुटने की परेशानी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने खेला था, और न सिर्फ खेला था बल्कि जिताया भी था। लेकिन इस बार के आईपीएल को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये महेंद्र सिंह धोनी की आखिरी कहानी है जो कि हम लोग देख रहे हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी की कुछ आखिरी पारियां हैं जो हम देख रहे हैं। और यही कारण है कि ठीक जैसा पिछले आईपीएल में हुआ था, वैसा इस बार के आईपीएल में भी हो रहा है कि धोनी जहां पर भी खेलने के लिए जा रहे हैं, वहां वो अपने फैंस को जिंदगी भर याद रख लेने के लिए कहानियां देकर आ रहे हैं। और ये कहानियां हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को और भी ज्यादा बड़ा बनाएंगी। निकलस पूरन का कल बयान निकलकर सामने आया कि धोनी एक नेशनल हीरो है, गेम के लिए वो वाकई में गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। महेंद्र सिंह धोनी का ऑरा इस समय जिस तरीके का बन चुका है, खिलाड़ी मतलब चाहते हैं बस कि कैसे भी करके उनसे बात करने का मौका मिल जाए।
जो ग्राउंड स्टाफ रहता है वो बोलता है कि यार धोनी अलग तरह का आदमी है, धोनी इस तरह का आदमी है कि इसको देखकर ही आपको लगेगा कि यार ये कुछ अलग है। और देखो, एक बयान मुझको याद आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जब मैं क्रिकेट खेलना खत्म करूंगा तब बस मैं ये चाहूंगा कि मुझको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पर याद किया जाए। और आज के दौर में वही हो रहा है। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि सारी यादें तो मीठी नहीं होती। तो इन सब चीजों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा सेल्फिश क्रिकेटर कोई नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में धोनी जैसा खेल रहे हैं वैसा इन्होंने कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेला। ये चाहते तो टीम इंडिया के लिए ऊपर आ सकते थे खेलने के लिए, लेकिन ये जानबूझकर नीचे आए। कई सारे मौकों पर हम लोगों को इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। और इवन कल की पारी के बाद भी जब कुछ लोगों की बहुत बुरी तरीके से हिल गई तो उन लोगों ने कुछ यही बातें करना शुरू कर दी। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी, मैं बार बार बोलता हूं, अगर एक व्यक्ति को अपने थॉट्स को सबके सामने खुले तौर पर इस तरीके से रखने की आजादी है तो ये हमारे देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन फिर आपको बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि धोनी आज की तारीख में क्या खेल रहे हैं, धोनी आज की तारीख में किस तरीके से अपने रोल को लेकर अप्रोच कर रहे हैं, धोनी के ऊपर आज की तारीख में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, बहुत सारी चीजें। मतलब अगर आप एक तरीके से देखो तो हम लोग यहां पर धोनी के बारे में बात कर रहे हैं, बट टू बी प्रैक्टिकल, अगर हम मौजूदा कंडीशन देखें आईपीएल की तो चेन्नई ऑलमोस्ट प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर होने के कगार पर पहुंच चुकी है। हाँ, मतलब धोनी के करिश्मा के अंदर हम लोग इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है इस समय आईपीएल में चेन्नई के लिए, वो लिटरली बहुत ज्यादा सीरियस हो चली है। क्योंकि वहां पर इनके लिए कुछ सही चीज हो नहीं रही है, लगातार ये लोग मैच हार रहे हैं और सिचुएशन बद से बदतर और बुरी से बुरी होती जा रही है। ये एक बड़ा रीजन है। हम पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो चेन्नई की टीम जो है वो इस समय तीसरे नंबर पर है। 7 मैचों में इन्होंने 4 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। अब यहां से अगर आप देखो तो इनका जो सफर है वो बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि आप मैच दर मैच और भी ज्यादा टफ सिचुएशन से फंसोगे। अब यहां से अगर चेन्नई थोड़े बहुत भी ज्यादा मैच हारती है ना, क्योंकि 7 मैच हो चुके हैं इनके, है ना, अगर यहां से थोड़े बहुत भी मैच और चेन्नई हारती है तो प्लेऑफ की जो रेस है इनके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। आप अभी देखो चेन्नई के अभी कितने पॉइंट्स हैं, 7 मैचों में इनके 8 पॉइंट्स हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो इनके ऊपर बैठी कोलकाता और इनके नीचे बैठी सनराइजर्स हैदराबाद के सिर्फ 6-6 मैचों में ही 8 पॉइंट है। मतलब एक मैच कम खेल के 8 पॉइंट है। दूसरी बात, अगर हम 8 पॉइंट्स की बात करें तो करीब करीब 4 टीम, मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 टीमों के 8 पॉइंट्स हैं। अगर आप 8 पॉइंट के स्ट्रैप में फंसे रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका नेट रन रेट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा जब एक पॉइंट आ जाएगा आखिरी के प्लेऑफ में पहुंचने का। तो अगर इस भीड़ से चेन्नई सुपर किंग्स ऊपर नहीं बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है इनके लिए परेशानी बढ़ेगी। तो ऐसे में चेन्नई को अपने जीत के रास्ते पर तो लौटना होगा। बट वो तो बात यह है कि जो चेन्नई के फैंस हैं, मेरे जैसे और आपके जैसे कई सारे लोग, उनको शायद अब चेन्नई की हार जीत से फर्क पड़ना बंद हो गया है। चेन्नई अब एक रॉ इमोशन बन चुका है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की जाने के बाद में हमको शायद असलियत में चेन्नई दिखाई देगी कि यार चेन्नई एज अ टीम है कैसी। क्योंकि यहाँ विकेट जल्दी गिरते हैं तो धोनी का इंतजार होता है, विकेट नहीं गिरते हैं तो लगता है धोनी कब आएगा। जब मैदान के ऊपर फील्डिंग चल रही होती तो हम धोनी को देख रहे होते हैं कि भाई धोनी किस तरीके से स्ट्रेटेजी कर रहा है। मतलब हर एक चीज वहां पर धोनी के इर्द गिर्द चल रही होती है। तो ऐसे में चेन्नई की तरफ ध्यान थोड़ा सा कम जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।